मंगल प्रवचन प्रारंभ उससे पूर्व मंगलाचरण के लिए आ जाएं। श्रीमती रश्मि जी आए मंगलाचरण। जय बोलो परम पूज्य राष्ट्रचंद्र पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर महामुनिराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 मुनि अरिजीत सागर जी महामुनिराज की जय। 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, जिस 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। हर एक जैन को जिससे सच्चा प्यार है, हर एक जैन को जिससे सच्चा प्यार है। नमोकार है, नमोकार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। संकट को टाल सकता है, दुख से निकाल सकता है। ओ संकट को टाल सकता है, दुख से निकाल सकता है। पापों में जो गिरते हैं उनको संभाल सकता है। अनगिनत प्राणियों का जो तारनहार है, अनगिनत प्राणियों का जो तारनहार है। नमोकार है, नमोकार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, पर जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। चलो नमोकार महामंत्र की जय। चौरासी लाख मंत्रों का ये सरताज है नमोकार महामंत्र। इसी प्रकार से 84 लाख योनियों में ये मनुष्य पर्याय भी जो है सबसे उत्कृष्ट पर्याय है, इसलिए हम इसका सदुपयोग करें। गुरु जी के प्रवचन प्रारंभ उससे पूर्व सभी यथास्थान सामने आकर बैठा करें, प्रतिदिन कहना ना पड़े। सामने आकर बैठते हैं तो हमको बहुत कुछ समझ में आता है, पुण्य की भी प्राप्ति होती है। यहाँ पर जो है इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। और इष्टोपदेश किसे कहते हैं, इष्ट किसे कहते हैं? इष्ट माने जिससे हमको मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसे मोक्ष का उपदेश इष्टोपदेश ग्रंथ है। और उसके जो है इष्टोपदेश ग्रंथ में मुनि श्री ने बताया था कि उपयोग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, अशुभ, शुभ और शुद्धोपयोग। इसलिए हमको यहाँ पर जो है इष्टोपदेश ग्रंथ में तीसरी गाथा चल रही है कि जो है यदि द्रव्य क्षेत्र काल भाव से ही अगर मोक्ष की प्राप्ति होती है तो फिर हमको व्रतों को धारण क्यों करना चाहिए? फिर व्रतों को धारण करना व्यथा है। उस विषय में आचार्य कह रहे हैं कि जिन व्रतों के पालन करने से हमको स्वर्ग की प्राप्ति होती है और व्रतों के पालन न करने से नरक की प्राप्ति होती है, तिर्यंच गति की प्राप्ति होती है। तो हमको क्या करना है? स्वर्ग में मनुष्य पर्याय में जाना है कि नरक तिर्यंच पर्याय में जाना है? इसलिए यहाँ पे वही लक्ष्य लेकर के जो है वर्णन चल रहा है। अब सभी हाथ जोड़ करके गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करेंगे। हे गुरुवर नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। प्रतिदिन की भांति आज भी हमको इष्टोपदेश ग्रंथ के माध्यम से जिन देशना का लाभ प्रदान करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः।
ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मिणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री अक्षर विश्व सागर जी, आचार्य पूछवा स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु श्री अक्षर विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन एक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण श्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल आचार्यगण यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझा रहे थे कि जैसे कोई पुरुष ग्रीष्म काल में धूप में बैठकर किसी पथिक की परीक्षा कर रहा है और दूसरा छाया में बैठकर, तो धूप में बैठने वाले को कष्ट प्राप्त हो रहा है और छाया में बैठने वाले को शांति मिल रही है। दोनों में महान अंतर है। इसी प्रकार जो व्रतों को पाल रहा है वो व्रति, और जो व्रतों को नहीं पाल रहा है वो अवृत्ति। इन दोनों में भी, दोनों के फल में नरक और स्वर्ग जैसा अंतर है। नरक ग्रीष्म काल की धूप है, तपन है, तो स्वर्ग वृक्ष की छाया है। जो छाया में बैठा है वह श्रेष्ठ है, सूर्य की तपन से तो सुरक्षित है। इसी प्रकार जीव के परिणाम की अवस्था है। अशुभ परिणाम विषय कषाय जन्य धूप स्थानीय समझो, मतलब जो अशुभ परिणाम है विषय कषाय जन्य, जो अशुभ परिणाम है वे धूप के समान समझो। और जो शुभ भाव हैं, शुद्ध उपयोग हैं, शुभ भाव है, जो शुभ उपयोग है, पंच परमिष्टि के आराधना के जो परिणाम हैं, सराग संयम के परिणाम हैं, सही व्रति जीवन के परिणाम हैं, वृक्ष की छाया के समान समझो। आचार्य उनका विषय कषाय जो परिणाम है वो कैसे समझो आप? धूप के समान समझो। और जो संयम के भाव हैं, व्रतों के भाव हैं, भक्ति के भाव हैं, भगवान की आराधना के भाव हैं, ये आप छाया के समान समझो। क्योंकि आचार्य ने कहा है किया हुआ पुण्य व्यर्थ नहीं जाता, किया हुआ पुण्य व्यर्थ नहीं जाता। चाहे तुम्हारे तिरंच गति में चले जाओगे, यदि तुमने पुण्य किया है तो वहाँ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। यदि कदाचित तुम भगवान की भक्ति करते थे, खूब भगवान की पूजा करते थे, लेकिन आयु बंद के काल में तुमने मायाचारी करी और तिरंच आयु का बंद कर लिया और आपको मान लो स्वान बनना पड़ा, तो वहाँ भी जो आप यहाँ पुण्य किए थे ना, वो पुण्य के फल से आप ऐसे स्वान बनोगे कि लोग आपको घर में ले जाके खिलाएंगे अच्छे से। एक स्वान तो वो भी है जो रोड पे घूम रहा है, और एक स्वान वो है तो तुमसे ज़्यादा अच्छे से रह रहा है, एयर कंडीशन, मर्सिडीज में घूम रहा है, ओडी में घूम रहा है। मतलब जितनी मनुष्य की सेवा नहीं उससे ज़्यादा उसकी सेवा हो रही है। ये क्या है? ये क्या है? देखो, अशुभ तो अशुभ में गया है, तब भी पुण्य ने उसकी रक्षा करी। वहाँ भी रोड पे घूमता तो डंडे खाता, रोड पे घूमता डंडे खाता और खाने को मिलता भी नहीं। खाता क्या? कचड़ा मल यही खाता। अब पाप का फल तो दोनों को भोगना पड़ रहा है। तिरंच गति तो वो भी है और तिरंच गति तो ये भी है। यहाँ भी स्वान है, वहाँ भी स्वान है। लेकिन देखो, पुण्य ने तिरंच गति में भी चलो तुम चले गए, तब भी वहाँ भी पुण्य ने तुम्हारी रक्षा करी, वहाँ भी पुण्य ने रक्षा करी। और जन्म तो भले तुम्हारा कहीं हुआ, लेकिन वो बेचने वाला ले गया तुमको, पिंजरे में रखा, और एक बड़ा बाबू आया, अच्छा ये सुंदर लग रहा है, इसको ले चलते हैं। वो तुमको ले गया, उस स्वान को ले गया। तो देखो उस स्वान के अब क्या है,
पिता की सेवा नहीं हो रही, उससे ज़्यादा स्वान की सेवा हो रही है। पिता को भले घुमाने ना ले जाता हो, लेकिन श्याम को, स्वान को घुमाने जरूर लेके जाएगा। हैं, पिता को भले जंगल ना कराया हो कभी उसने, लेकिन स्वान को कराने लेके जा। ये पुण्य का फल है, ये पुण्य का फल है। इसलिए जगत में सारी जो माया है ये पुण्य की माया है। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है, गलती करो हजार। हरे वृक्ष पर तोता बैठा, करता मौज है भारी, सूखा वृक्ष उड़ गया तोता, क्षण में प्रीति विसारे। ये जो जब तक पुण्य का हरा भरा वृक्ष है ना, सारे जगत के तोते तुम्हारे पास आएंगे। चाहे रिश्तेदार हों, चाहे सगे संबंधी हों, चाहे भाई बंधु हों, चाहे समाज जन हों, चाहे शहर के लोग हों, देश के लोग हों, राष्ट्र के लोग हैं, जब तक तुम्हारा पुण्य का वृक्ष हरा भरा है, तब तक सब कोई तुमको पूछेगा। और जिस दिन पुण्य का वृक्ष सूख गया, उस दिन कोई पूछने वाला नहीं है, उस दिन कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं, इस पुण्य को सुरक्षित रखो। ये तुम्हें, ये पुण्य इस भव में तो साथ देता ही देता है, पर भव में भी साथ देता है। इस भव में तो साथ देगा ही देगा, पर भव में भी तुम्हारी दुर्गति भी हो गई मान लीजिए, तब भी वहाँ भी ये आपके लिए एक सुरक्षा कवच बनाकर रखेगा। इतना महत्वपूर्ण है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं, नरक स्वर्ग जैसा अंतर है। इसलिए इस पर्याय में तिरंचों को संयम नहीं पाल पाते। ये तो चतुर्थ काल में जो थे भोग भूमि में तिरंच हैं, या चतुर्थ काल में जो तिरंच थे, उन तो फिर भी एक बार उनको उपदेश सुनने से, उनको जाति स्वर्ण होने से संयम की प्राप्ति हो जाती। लेकिन पंचम काल में तो तिरंचों को नहीं हो पा रहा, यहाँ सुनने नहीं मिल रहा कुछ। नारकियों को तो कल्याण है ही नहीं हो पा रहा, वो तो ऑटोमेटिक हो जाए उनको सम्यक दर्शन तो ठीक है, बाकी तो कुछ है ही नहीं है। देवों में इतने भोग हैं कि भोगों में आदमी इतना मस्त हो जाता है कि उसे भूल ही जाता है। आपके घर में भी 4 दिन यदि खुशियाँ ज़्यादा जाएँ तो आप मंदिर सब भूल जाते हो। जिस दिन शादी वगैरह का कोई फंक्शन आपके घर में होता है, तो आप तो पूरे समय फंक्शन में लगे रहते हो। फिर ना तो आपको ये याद आता है प्रवचन सुनने जाना, ना ये याद आता है कि वैवृत्ति करने जाना, ना ये याद आता है अभिषेक करने जाना। सुबह से लगते हो तो फिर अपने फंक्शन में लगे रहते हो। तो जब सुख के दिन आते हैं आपके, तो उसमें आप जब भूल जाते हो सामान से, फिर देवों के तो क्या सुख के दिन है। जब आपके थोड़े से सुख के दिन आते हैं, अच्छा जब कोई घर में कोई कार्यक्रम हो रहा होता है, तो आप बताओ कितना फिर आप धर्म करते हो उस समय। उस समय तो आप पूरा अपने घर के कार्यक्रम में लग जाते हो, भोगों में लग जाते हो। बाहर जाते हो तो वहाँ भी आप जब भोगों के लिए गए हो तो भोग ही भोगते हो। कौन मंदिर के लिए आप बैठ के सामयिक कर रहे हो वहाँ जाके। तो जब आपको थोड़ा सा सुख मिलता है तो आप ऐसे मग्न हो जाते हो, ये छूट ना जाए पल सुख का मेरा, उसके लिए आप सब भूल जाते हो। आज क्यों नहीं, आज हम पार्टी में गए थे, आज क्यों नहीं आए, हम शादी में, वो शादी थी उधर गए थे इसलिए नहीं आए, क्योंकि वो टाइम ही पता नहीं चला। हाँ इतना हम सोचे तो थे, लेकिन कब 9 बज गए, कब 8 बज गए, कब 10 बज गए, पता ही नहीं चला। इतना व्यक्ति खो जाता है एंजॉय करने में, मस्ती करने में, डांस करने में, आदि आदि, भोजन करने में, सब चीज़ों में, बातें करने में। सब लोग मिलते हैं तो फिर सोचता है चलो अब इतने दिनों बाद मिले हैं, तो फिर ये तो वो मिलते ही रहते हैं। भगवान तो क्या ही होंगे, कहाँ जाएंगे, गुरुजी कहाँ जाएंगे, तो वहीं ये लोग चले जाएंगे, फिर मिलेंगे नहीं, बातें किससे करेंगे। तो ऐसे मग्न हो जाते हैं। जब एक सामान उसमें मग्न हो जाते हैं, फिर देवों का तो सुख देवों के दें सही है, तो भी मग्न हो जाते हैं। उनको याद ही नहीं रहता कि हमको भी अपना कल्याण करना है। जबकि ये सोचते थे कि हम स्वर्ग में जाएंगे तो खूब भगवान के दर्शन करेंगे, नंदीश्वर के दर्शन करेंगे, यहाँ के दर्शन करेंगे, वहाँ के दर्शन करेंगे। लेकिन जैसे ही स्वर्ग में देव बनते हैं, बस वे देवांगनों रमण में मस्त हो जाते हैं। एक एक देव की कम से कम 32 देवियाँ तो मिलती हैं। अब तुमको एक मिलती है तुम मस्त हो जाते, तो फिर तुमको 32 मिलती हैं, तो मस्त नहीं होंगे क्या। तो वे तो बस घूमते ही रहते हैं, कीड़ा में ही लगे रहते हैं। तो उन्हें होश ही नहीं रहते। हमने ये सोचा था
कि हम नंदीश्वर के भी दर्शन करेंगे, अकृत्रिम चैत्यालयों के भी दर्शन करेंगे, किस गुरुओं के भी दर्शन करेंगे, समोक्षण में जाएंगे, उन्हें होश ही नहीं रहता। जब अंतिम आयु रहती, जब माला मुरझाने लगती, तब उन्हें होश आता, अरे हमारा टाइम ही हो गया ख़त्म, अब हमें मरना पड़ेगा। अवधि ज्ञान से जानते मेरी माला क्यों मुरझा रही है, ये अभी तक तो हरी भरी थी, अभी मुरझासी क्यों रही है, तब अवधि ज्ञान से जानते हैं। तो 6 महीना शेष बचे आयु के, और 6 महीना वहाँ पे मतलब आँख की पलक झपकाने बराबर। 6 महीना का मतलब वहाँ पर आँख की पलक झपकाने बराबर, क्योंकि वहाँ की आयु सागरों की आयु होती, बहुत आयु रहती, बहुत आयु रहती है, इतनी आयु रहती, कितनी सागरों की। एक सागर मतलब हो गया असंख्यात वर्ष, काउंट ही नहीं कर सकते हम अंकों में तो एक सागर को। और सोच से भी परे एक 12 किलोमीटर का एक गड्ढा खोदो, कितने किलोमीटर का? 12 किलोमीटर का, 12 किलोमीटर का गड्ढा, गोल गड्ढा खोदो, और गहरा भी 12 किलोमीटर हो, और गोलाई भी उसकी 12 किलोमीटर। कितना बड़ा गड्ढा खुद जाएगा संतोष? तुम्हारा किशनगंज तो समा ही जाएगा उसमें, किशनगंज नहीं समा जाएगा हैं? इतना बड़ा गड्ढा खोदना है, और फिर उस गड्ढे को बालों से भरना है। कौन से बालों से भरने? जो तुम्हारा बाल है ना, इसको 64 गुना पतला करो पहले, यानी इसके 64 ऐसे निकालो, ऐसे पतला करते अपन किसी चीज़ में से, और खींचो और निकालो, एक बाल के 64 बाल बनाओ पहले, तो इतना पतला करो। फिर उसके इतने बारीक टुकड़े करो कि उसका दूसरा टुकड़ा भी ना हो पाए। कितने टुकड़े करना है? एक बाल को पहले तो 64 गुना पतला करो, जैसे कोई चीज़ मोटी होती है ना, तब और पतला करो, और पतला करो, और पतला करो। तो ऐसे करके, क्योंकि उत्तम भूमि का बाल चाहिए, और उत्तम भूमि का बाल हमसे 8 गुना, मतलब उससे 64 गुना पतला होता है हमसे। उत्तम भूमि के व्यक्ति को जो बाल होता है ना, वो हमसे 64 गुना पतला है, हमें अब यही बाल पतला लगता है, इससे 64 गुना पतला बाल होता है उत्तम भूमि के जीव का। अब सोचो, उस काल के व्यक्ति का बाल लेके आना है, जो हमसे हमारे बाल से 64 गुना पतला दिखाई नहीं देगा तुमको। बताओ, 64 गुना कर देंगे इसको तो 64 बार इसके पार्ट कर देंगे। टुकड़े नहीं करना, खींच के पार्ट करना, पतले पतले, जैसे एक पीस निकालते ना, 1 2 3 4, जैसे जूट का ऐसा मोटा रहता है ना, और उसे पतले करते 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 बना लेते तुम पूरा ऐसा। तो ऐसे 64 गुना पतला किया, फिर उस बाल के इतने टुकड़े करो कि उसका एक दूसरा टुकड़ा ना हो पाए। इतने छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। अब सोचो कितने छोटे छोटे टुकड़े होंगे, दूसरा टुकड़ा नहीं हो जाना चाहिए। उन टुकड़ों से वो गड्ढे को भरना है। किसको भरना है? कितना बड़ा गड्ढा था? 12 बार 12 का नहीं था, 12 किलोमीटर गहरा और 12 किलोमीटर रेडियस में, ठीक है ना। तो उसको, उस गड्ढे को भरना है। अब कितने बाल लग जाएंगे उसमें हैं? और फिर 1000 हाथियों से उन पर दबाओ। ऐसे नहीं ऐसे भर दो जैसे माताएं करती ना, लेते समय तो ठोक ठोक के लेती हैं आटा किसी से लेना, और देते समय तो उखल उखल दे देती ऊपर ऊपर भर दो, ठोके तो पता चलता है तो अंदर चला गया आधा। तो दूध वाले को देखो, कभी दूध देगा ना तो बोलो वो फैन उठ जाता ना, फैन, वो ऐसे फैन भर के देता है, वो पूरा ऐसा लगता है जैसे ऊपर तक आ गया। और फिर जब बाद में जब वो फैन बैठता है तो पता चला इतना खाली हो गया, इतना खाली हो गया लीटर दूध, इतना कम हो गया। तो अब इसलिए वो कह रहे हैं कि ऐसे डालेंगे बाल तो फोले फोले जल्दी बढ़ जाए। 1000 हाथी से दबाना, एक हाथी से नहीं, हजारों के, तो 12 किलोमीटर का एरिया है ना, तो हजारों हाथी से दबाओ, और ऐसा दबे एक बाल भी डाल दें तो अलग से ऊपर देखे, बिल्कुल बराबर प्लेन होना चाहिए एकदम। कम पड़े तो और डाल दो, और एक बाल भी अगर ने एक्स्ट्रा डाल दिया वो दिखना चाहिए, वो दिखना चाहिए। इतना भरना है। जब इतना बढ़ जाए फिर आप उस गड्ढे के पास में बैठ जाओ। 100 साल में एक बाल निकालो। कितने साल में? 100 साल में एक बाल निकालो।
और जब वो गड्ढा खाली हो जाए तब होगा एक पल। एक पल होगा, क्या होगा? एक पल होगा। फिर उसमें 10 कोड़ा कोड़ी का गुणा करो। 10 कोड़ा कोड़ी समझते हो? जो संख्या आएगी 100 साल में एक बार निकाले तो एक संख्या आएगी, मतलब इतने साल में खाली हुआ, उसमें 10 करोड़ इंटू 10 करोड़, 10 करोड़ इंटू 10 करोड़, तो 10 कोड़ा कोड़ी हो गया। 10 इंटू करोड़ इंटू करोड़, 10 इंटू करोड़ इंटू करोड़ कितना हुआ है? 10 इंटू करोड़, फिर इंटू करोड़। ये हम अभी बताए, अब शुरुआत की अभी तो हमने सागर की उपमा बताया। सागर में कितनी आयु होती है? एक सागर यूनिट है ना, जैसे हमारा एक वर्ष है, हम वर्ष बताते हैं 365 दिन होते हैं। हाँ, कोई पूछे कि आप कितने साल के? हम 70 साल के। तो 70 साल मतलब 70 गुणित 365 कर लो तो उतने दिन निकल आएंगे। हम इतने दिन की आयु हमारी है। तो यूनिट है जैसे वर्ष, तो ऐसी एक यूनिट है सागर, पल, सागर, ये यूनिट है जिसमें देवों की आयु चलती है। वर्ष जैसे यूनिट है ना, ऐसे पल और सागर एक यूनिट है जिसमें देवों की काउंटिंग चलती है, देवों की आयु काउंटिंग। जैसे हमारी आयु सागर वर्ष में चलती है ना, हम 4 साल के हो गए, 10 साल के हो गए, 20 साल के, 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, 70 साल में 100 साल की हाईएस्ट आयु मिली है, या 120 साल की हाईएस्ट आयु मिली है, तो उसमें से हमारे इतने साल निकल गए। ऐसी वहाँ पर 33 सागर हाईएस्ट आयु मिलती है ना, और पल का 8वां भाग लोएस्ट आयु मिलती है। तो वो पल बता रहे, पल क्या होता है और सागर क्या होता है। तो अभी तो पल निकाला, पल के बाद फिर निकाला अद्धा पल, पल, अद्धा पल, उद्धार पल। पल में भी 3 है, एक तो सामान्य पल हो गया, फिर अद्धा पल, फिर उद्धार पल। तो फिर इसमें 10 कोड़ा कोड़ी का गुणा किया तो निकल गया अद्धा पल। फिर उसमें 10 कोड़ा कोड़ी का फिर से गुणा किया तो उद्धार पल। फिर उसमें फिर से 10 गुणा किया तब निकला अद्धा सागर, एक सागर। अब आया एक सागर, इस इतनी आयु होती है, एक सागर में इतनी आयु होती है। अब सोचो तो 2 सागर में और कितनी होगी? ऐसे 33 सागर तक की आयु प्राप्त होती है देवों को। कितने सागर तक की? 33 सागर की। एक सागर ही इतना बड़ा है असंख्यात कि वहाँ पर हमारे असंख्यात काल निकल जाए आके। असंख्यात बार पहला काल से लेके 6वां काल, और 6वां काल से लेके फिर पहला काल, ऐसे असंख्यात बार आके चला जाता है, तब जाके उनकी आयु पूरी होती है। मतलब एक सौधर्मेंद्र अपने काल में असंख्यात तीर्थंकरों के पंचकर्णांग बना लेता है। एक सौधर्मेंद्र, उसकी आयु होती है 2 सागर की। सौधर्म की आयु कितने सागर की होती है? 2 सागर की आयु मिलती है सौधर्म को। वो 2 सागर की आयु में ना जाने कितनी 24 के पंचकर्णांग बना लेता है। इतना बड़ा काल होता है 2 सागर का, मतलब इतना टाइम मिलता है। लेकिन वो टाइम यूज पर ऐसा है ना, वो सुख का टाइम है, और सुख का समय तो ऐसे व्यतीत होता है जैसे कि हाथ से फिसलती रेत। सुख का समय तो ऐसे व्यतीत होता है जैसे हाथ में आपने रेत भर ली, अब कितनी देर टिका पाओगे आप? हाथ की रेत धीरे 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 और थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगी। और कोई वैसी चीज़ हो, आटा माटा, तो फिर भी तुम भर के पकड़े रहो, ग्रिपिंग है उसमें, थोड़ी ज़्यादा समय तक पकड़े रह सकते हो। लेकिन रेत को फिसल जाएगी। ऐसी वहाँ का समय ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। सागरों का समय खट से निकल जाता है। फिर 6 महीने का लास्ट का समय तो ऐसे निकलता है जैसे किसी ने कही तुम्हारी 2 दिन की आयु है, 1 दिन की आयु है। तो 6 महीने की आयु तो ऐसी निकलती है इनकी। जैसे तुमसे कहा कि तुम्हारी अब 3 दिन की आयु बची, 1 दिन की आयु बची, तो बस 1 दिन 3 दिन में तुम रोने लगो, अब हम क्या करें, अब क्या करें, इतना सारा काम है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये काम नहीं पूरा हुआ, वो काम नहीं पूरा हुआ, ये अब रोने लगोगे, बिल्कोगे कि अब तुमने ये काम ही नहीं कर पाया, अभी तो उससे पैसे भी लेने थे, वो भी नहीं ले पाए, वो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन होता। तो पहले से पता चल जाए तो संकल्प विकल्प होते नहीं होंगे।
तो ऐसे ही देवों को जब पहले से पता चल जाता है 6 महीने पहले मैं मरने वाला हूँ, तो संकल्प कर, तो धर्म नहीं कर पाते, और पहले भोगों में मस्त रहते तो धर्म नहीं कर पाते। तो अब कल्याण का साधन आपको यहाँ मिला है मनुष्य पर्याय में, जहाँ ना ज़्यादा सुख है, ना इतना भी दुख नहीं है कि तुम भगवान की भक्ति भी नहीं कर पाओ, इतना भी सुख नहीं है तुम्हारे पास कि तुम भगवान को भूल जाओ, इतना भी दुख नहीं है कि तुम भगवान के पास ही ना आ पाओ। अभी सामान्य हैं आप लोग, ठीक है, मिश्रित पना मिल रहा है, खट मिट्टा, ना तो खट्टा है ना मीठा है, ना तो खट्टा है ना मीठा है, ठीक ठीक है, मीडियम मीडियम है। अब इस पर्याय में भी, ऐसे क्षण में भी यदि हम अपने भगवान की भक्ति नहीं कर पाए तो बताओ कौन से काल में कर पाएंगे। इस समय में नहीं कर पाए तो फिर कभी नहीं कर, अभी नहीं तो कभी नहीं फिर, क्योंकि 2000 सागर के लिए ये मनुष्य पर्याय, मतलब ये त्रस पर्याय प्राप्त होती है। त्रस में मतलब 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव, 5 इंद्रिय जीव सब आ जाते हैं। इनका लिमिट है, टाइम फिक्स है। ये जीव निगोज से निकला है, ये कहाँ से निकला है जीव? निगोज से निकला है, और वापस इसको निगोज जाना है। ये जीव निगोज से निकल कर आया है और वापस इसको निगोज जाना है, उसके लिए बीच में 2000 सागर वर्ष का टाइम मिला है। 2000 सागर, कितना? 2000 सागर का टाइम मिला है। इस 2000 सागर में वो अपना कल्याण कर ले तो ठीक है, नहीं तो वापस निगोद में उसको जाना है। और एक बार निगोद में जाने का मतलब है अनंत वर्षों बाद फिर उसे वापस निकलना। गया सो गया। और वहाँ की जो वेदना है वो नरकों से भी ज़्यादा तेज है। नरक अलग है, निगोद अलग है। नरक में तो 30 जीव पाए जाते हैं, निगोद में निगोद या 1 इंद्रिय जीव पाए जाते हैं। तो उस निगोद में हमारा पक्का वही हमारा मूल घर है। निगोद संसारी जीव का मूल घर निगोद ही है, वहीं से ही आया है। यहाँ पर 2000 सागर के लिए रहेगा और वापस फिर सबको निगोद में जाना। इसी बीच में यदि कल्याण कर लिया तो मोक्ष चला जाएगा, तो उसका दूसरा पक्का घर हो गया सिद्धालय। फिर वहाँ से कभी लौटना नहीं है, फिर वहाँ से कभी वापस नहीं आना है। अब देख लो हमें क्या करना है। 2000 साल ऐसा ना हो कि हमारी आखिरी भव चल रहा हो। हमें तो पता नहीं, अवधि ज्ञानी महाराज है नहीं है, अब केवल ज्ञानी भगवान है नहीं है, नहीं तो उनसे जाके पूछते समोषण अभी हमारा कौन सा भव चल रहा है। अवधि ज्ञानी होते तो उनसे पूछ लेते अभी हमारा कौन सा भव, अगला भव क्या हो तो बता देते, अगले भव में तुम बेटा निगोद में जाने वाले हो। पहले बढ़िया था, चौथे काल में श्रावक जाता था, साधुओं से पूछ लेता था या भगवान से जाकर पूछ लेता, भगवान मेरी आयु कितने दिन की बची और मैं कहाँ जाऊँगा। तो भगवान बता देते बेटा 3 दिन की आयु है तुम्हारी, और जाके नहीं तुम संडासे में कीड़ा बनने वाले हो। एक सेठ पहुँचा महाराज के पास, वो पूछता है मेरा आगे क्या होने वाला है। तो माँ ने बताया तुम बेटा 3 दिन की हो, 3 दिन बाद फिर 3 दिन बाद क्या होगा, मर के अपने ही घर के संडासे में कीड़ा बनोगे। वो सोच रहा था मैं तो इतना बड़ा सेठ हूँ, मैं तो बहुत धर्म करता हूँ, पुण्य करता हूँ, ये करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मैं तो क्यों मतलब अच्छा होगा। लेकिन उससे पता चला तुम अपने ही संडासे में कीड़े बनोगे। तो बेटे को जाके घर में कहता है कि नान्यथा गुरु भाषणम, गुरु के वचन अन्यथा नहीं होते, तो अगर मैं संडास में कीड़ा बनूं तो मुझे मार देना। मैं 3 दिन में यदि मर गया तो पहला वचन सत्य होगा। 3 दिन की आयु है तो 3 दिन में मरण हो जाएगा, तो 3 दिन पहला वचन सत्य हो गया। जब पहला वचन सत्य होगा तो नियम से दूसरा भी सत्य होने वाला है। अगर मैं 3 दिन में मर गया तो नियम से मैं संडास में कीड़ा बनूंगा, तो मुझे मार देना। और गुरु महाराज ने जैसी जो उन्होंने देखा, अवधि ज्ञान से उन्होंने बताया, और वो 3 दिन में मर गया। और बेटा जाकर संडास में देखता तो वहाँ पर कॉकरोच बना घूम रहा है। और जैसे ही मानने होता उसे, वो उस विष्ठा में घुस जाता, उसमें घुस जाता, खूब कोशिश करता है, लेकिन मारने फिर महाराज के पास जाता है कि महाराज ये तो क्या करूं बताओ, ये मेरे पिता ऐसी अवस्था में पर्याय पहुँच गए और अब मारने जाता तो घुस जाते हैं। पिता ने कहा व्यर्थ में क्यों हिंसा कर रहा है। जो व्यक्ति जिस पर्याय में पहुंच जाता है उसी में रम जाता है, उसको वही पर्याय अपनी पर्याय लगती है। अब वहाँ से मरना नहीं चाहेगा कोई भी।
तो ये 2000 सागर पर्याय मिली है। अगली पर्याय पता नहीं कौन सी होने वाली है हमारी, कहीं कॉकरोच ही ना हो जाए, विष्ठा में कीड़े ना बन जाए। इसलिए भैया ये पर्याय मिली है, इसमें अपना आचार्यगण कह रहे हैं कि अशुभ परिणाम विषय कसाय जन्य धूप के समान समझो, शुभ परिणाम शुभ योग पंचमिष्टि की आराधना, सराग संयम वृत्ति जीवन वृक्षी छाया के समान समझो, और शुद्ध उपयोग मणि में भवन के समान जानो। जाना तो हमें भवन में ही है, लेकिन बीच में हमें छाया में बैठ कर इंतजार करके फिर भवन में चलते हैं, थक गए हैं। तो कह रहे हैं शुभ उपयोग ये भगवान की भक्ति पूजा गुरु की सेवा, ये अपना शुभ उपयोग है। हमारा उद्देश्य है मोक्ष रूपी भवन, मोक्ष महल उपयोग है, लेकिन उस महल का रास्ता बहुत लंबा है। उस लंबे रास्ते को तय करना है तो बीच बीच में छाया का आश्रय लेना पड़ेगा। तो ये गुरु महाराज भगवान ये सब छाया हैं, ये गुरु भगवान सब जिनवाणी ये सब क्या है, छाया है। और उद्देश्य तो हमारा क्या है, मोक्ष महल का भवन। ये बात पूर्ण भूतार्थ है, इसलिए भूतार्थ है कि जो सुखानुभूति भवन में होती है वह धूप में व वृक्ष की छाया में संभव नहीं है। कह रहे हैं जो सुख की अनुभूति घर में बैठकर होती है वो ना तो धूप में मिलती है ना छाया में मिलती है। ये बात बिल्कुल सत्य है। हम छाया में रुक रुक कर घर में पहुंच जाएंगे, लेकिन जो घर में आनंद आएगा वो छाया में भी नहीं आएगा। ऐसे ही कह रहे हैं कि देवशास्त्र गुरु ये छाया हैं, लेकिन यहीं अटक के मत हो जाना, अपने घर पर लग जाना। मेरा घर तो मोक्ष है, मुझे वहाँ पहुँचना है, वहाँ जो आनंद है वो यहाँ आनंद नहीं है। पर धूप में जो दुख है उससे तो फिर ठीक है। यद्यपि वृक्षी छाया और धूप से उत्तम है, परंतु उत्तमोत्तम नहीं है। हे प्रज्ञ विषय कसाय कामनाओं वासनाओं की आँच से कब तक तू तप रहा है, बार बार विकारों की लपट के थपेड़े खा रहा है। तुझे संसार की तपन में क्या शांति का अनुभव हो रहा है क्या? देखो आशाओं की लू तुझे झुलझा रही है, फिर भी तू नहीं चेत रहा। सदगुरु तुझे समझा रहे हैं, हे मित्र तू जरा मेरी बात सुन, व्यर्थ तपन में तप कर अस्वस्थ मत हो, भवन दूर है, व्रत संयम की छाया में आ जा। सदगुरु कह रहे हैं कि अभी मोक्ष का भवन बहुत दूर है, इसलिए व्रत और संयम की छाया में आ जा। विषय कसाओं की धूप में मत तप, तू तपन से बच जाएगा। दृष्टि भवन पर ही रख, जब मौसम शीतल हो तो शीघ्र ही उपयोग की छाँव से निकलकर शुद्ध उपयोग के भवन में पहुंच जाना। जब मौसम ठंडा हो जाए तो वृक्ष की छाँव से निकल के अपने घर पहुंच जाओ। जब तक धूप पड़ रही है तो ये छाँव में बैठ रहो, और जैसी धूप खत्म हो तो जल्दी से अपने घर चला। तो कह रहे हैं जब तक शुद्ध उपयोग में नहीं पहुंच रहे, मुनि आदि नहीं बन रहे, तब तक गुरुओं की सेवा कर। जब तक मुनि नहीं बन रहे, साधु नहीं बन रहे, तब तक साधु की सेवा करते रहो। और जब साधु बनने का तुम्हारा परिणाम बन जाए तो सेवा छोड़ो, साधु बन जाना डायरेक्ट। शुद्ध उपयोग भवन, लेकिन अवृत दशा में शुद्ध उपयोग भवन में पहुंचना असंभव है। तब तक छाया के स्थान इस उपयोग रत रहो, पर लक्ष्य भवन की ओर बना के रखना। आचार्य भवन कुंद स्वामी आचार्य भवन जयसेन स्वामी महाराज ने समय सार की तात्पर्य टीका में लिखा है कि जब कोई ग्रामीण पुरुष तालाब आदि का कीचड़ से जल पी लेता है, किंतु विवेकी जो व्यक्ति होता है वो उस जल में फटकरी डालकर उसे निर्मल करके पीता है। कह रहे कोई व्यक्ति तो तालाब का गंदा जल पी लेता है, लेकिन जो विवेकी व्यक्ति होता है वो गंदा जल नहीं पीता, वो क्या करता है, उसमें फिटकरी डालकर उसे साफ करके पीता है। उसी प्रकार स्वसंवेदन ज्ञान भेद भावनाओं से रहित जो मनुष्य है वो मिथ्यात्व राग आदि विभाव परिणाम रहित सहित ही आत्मा का अनुभव करता है। किंतु जो सम्यक दृष्टि संयत मनुष्य होता है वह भेद रत्नतः लक्षण निर्विकल्प समाधि के बल से कतक स्थानीय निश्चय का आश्रय लेकर शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है। इसलिए आचार्यों ने यहाँ पे बार बार समझा रहे हैं कि अशुभ से बचो, शुभ में जाओ। और शुभ के तीन ही साधन हैं, देव शास्त्र गुरु। शुभ के तीन ही साधन हैं, देव शास्त्र गुरु। इनकी जितनी हो सके इस पर्याय में भक्ति कर लो, क्योंकि अगली पर्याय पता नहीं कौन सी मिलने वाली है, क्या पर्याय होगी, हम कुछ भी नहीं जानते हैं, क्योंकि हम छद्मस्त हैं, क्षोभ में ज्ञान है। हमारा ज्ञान तो बस
थोड़ा सा का जानता है, और वो भी पूरा नहीं जानता, उसमें भी कुछ जानता है, वो भी अच्छे से नहीं जानता, वो भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमाएं हैं, उन सीमाओं के कारण से कर्म के क्षोभसम कर्म के उदय के कारण से हम कुछ भी नहीं जान पा रहे, बहुत थोड़ा सा जान रहे हैं। हमको लगता है हम बहुत जानते हैं, लेकिन ज्ञान की इतनी सीमा है, इस कहते हैं ना मति शुद्ध ज्ञान की भी बहुत बड़ी सीमा है, लेकिन हमको तो उसमें से सिर्फ इतना सा ऐसे कहना रत्ती भर छुनगिरी भर भी नहीं हमें ज्ञान, अभी इतना बड़ा ज्ञान होता है मति शुद्ध ज्ञान। हमें मति शुद्ध ज्ञान है, हम लोगों को कौन सा ज्ञान है अभी? मति शुद्ध ज्ञान है, पर उस ज्ञान भी इतना बड़ा है, उसकी जगह उसकी अपेक्षा भाई हमारे पास तो सुंगली भर का भी ज्ञान नहीं है। इतना बड़ा ज्ञान होता है मति शुद्ध ज्ञान, क्योंकि इस मति शुद्ध ज्ञान से ही भगवान बनते हैं, इसी मति शुद्ध ज्ञान से भगवान बनते हैं। इसलिए पता नहीं आगे क्या होने वाला है, इसलिए जब तक अपन को देव साधु का सानिध्य मिल रहा है उनकी सेवा करें। आज आपका समय, कल फिर आओगे, पर्याय रहे तो फिर करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलेंगे।